नमस्कार किसान साथियों और बागवानी प्रेमियों। स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल एआई और खेती पर। दोस्तों, आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन राजा को खुश रखना इतना आसान नहीं है। अक्सर हमारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि पेड़ पर मंजर तो बहुत अच्छा आया, लेकिन फल बनने से पहले ही झड़ गया, या फिर फल तो लगे लेकिन उनका साइज कंचे जैसा रह गया, बड़ा नहीं हुआ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होगा। आज हम बात करेंगे एनपीके यानी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर के उस जादुई स्प्रे के बारे में जो आपके आम के उत्पादन को दोगुना कर सकता है। बाजार में 19-19-19, 052-34, 0050 जैसे कई एनपीके मिलते हैं, लेकिन आम में कौन सा खाद किस अवस्था में डालना है, अगर आपने गलत समय पर गलत स्प्रे कर दिया तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। आज हम आपको A to Z जानकारी देंगे, मात्रा, कीमत और फायदे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जमीन में खाद देने के बजाय स्प्रे यानी फोलियर स्प्रे की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब आम के पेड़ पर फूल आने वाले होते हैं या फल बन रहे होते हैं तो पेड़ को तुरंत ताकत चाहिए होती है। जमीन में दी गई खाद डीएपी या यूरिया को ऊपर तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन जब हम घुलनशील एनपीके का स्प्रे पत्तों पर करते हैं तो पेड़ उसे तुरंत सोख लेता है। जैसे हम बीमार होने पर गोली के बजाय इंजेक्शन लेते हैं ताकि जल्दी असर हो, ठीक वैसे ही स्प्रे काम करता है। इसका रिजल्ट आपको 1 सप्ताह यानी 7 दिन के अंदर दिखने लगता है। इसलिए अगर आप बम्पर पैदावार चाहते हैं तो स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पहली अवस्था की। ये वो समय है जब आपके आम के पेड़ पर बौर यानी फूल आने वाली है या अभी शुरुआत हुई है। इस समय आपको इस्तेमाल करना है एनपीके 052-34 यानी मोनो पोटेशियम फॉस्फेट। अब आप पूछेंगे कि यही क्यों? 0 नाइट्रोजन। इस समय हमें पेड़ की नई पत्तियां नहीं बढ़ानी है, इसलिए नाइट्रोजन 0% है। 52 फॉस्फोरस। इसमें 52% फॉस्फोरस है। ये जड़ों को मजबूत करता है और फूल को डंठल से मजबूती से चिपकाए रखता है। फॉस्फोरस ही एनर्जी देता है ताकि बौर स्वस्थ निकले। 34 पोटाश। 34% पोटाश पौधे की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। फायदे: अगर आप इस समय 052-34 का स्प्रे करेंगे तो बौर झड़ेगा नहीं, फूलों की संख्या बढ़ेगी, और याद रखिए, जितना ज्यादा फूल उतना ज्यादा फल। ये पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। मात्रा: इसकी मात्रा बहुत ध्यान से नोट करें। अगर आपका पेड़ बड़ा है और आप 15 लीटर वाली टंकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 100 ग्राम से 150 ग्राम एनपीके 052-34 लेना है, यानी लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी। छोटे पेड़ के लिए मात्रा कम रखें, 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर। अब चलते हैं दूसरी अवस्था की ओर, जब फूल झड़ जाएं और पेड़ पर छोटे छोटे आम यानी मटर या कंचे के आकार के दिखाई देने लगें, जिसे हम टिकोल भी कहते हैं। ये समय है फल को बड़ा करने का। इस समय आपको इस्तेमाल करना है एनपीके 0050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश। इसमें नाइट्रोजन 0% है, फॉस्फोरस भी 0% है, लेकिन पोटाश पूरे 50% है। क्यों जरूरी है 0050? साथियों, इस समय पेड़ को सिर्फ एक चीज चाहिए, ताकत, जो पोटाश देता है। 1 वजन और आकार। पोटाश का काम है फलों का वजन बढ़ाना और साइज मोटा करना। 2 चमक यानी शाइनिंग। बाजार में आम तभी बिकता है जब वो दिखता अच्छा है। 0050 से फल पर गजब की चमक आती है। 3 मिठास। ये फलों के अंदर मिठास और गूदे यानी पल्प को बढ़ाता है। अगर आप इस स्टेज पर इसका स्प्रे नहीं करेंगे तो फल छोटे रह जाएंगे और उनमें वो स्वाद नहीं आएगा। मात्रा: इसकी मात्रा भी 052-34 के समान ही रखनी है। 15 लीटर पानी यानी एक टंकी में 100 से 150 ग्राम यानी 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं। ये पूरी तरह पानी में घुलनशील होता है तो नोजल जैम होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब, इतना सब करने में खर्चा कितना आएगा? किसान साथियों, यही तो इसकी खूबी है। ये तरीका बहुत ही किफ़ायती यानी इकोनॉमिकल है। बाजार में आप किसी भी अच्छी कंपनी का एनपीके ले सकते हैं, जैसे इफ़को, दयाल, यारा या महाधन। इनकी कीमत मात्र 150 से 200 रुपए प्रति किलो के आसपास होती है। 1 किलो के पैकेट में आपकी करीब 8 से 10 टंकियां बन जाएंगी, यानी एक स्प्रे का खर्चा मुश्किल से 20-30 रुपए आता है।
इतने कम खर्च में अगर आम का साइज और वजन बढ़ रहा है तो ये सौदा घाटे का नहीं है। जाते जाते कुछ जरूरी सावधानियां यानी प्रो टिप्स सुन लीजिए, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1. नमी। स्प्रे तभी करें जब खेत में नमी हो। अगर सूखा है तो पहले हल्की सिंचाई करें, फिर स्प्रे करें। 2. समय। स्प्रे हमेशा सुबह जल्दी या शाम को 4 बजे के बाद करें। तेज धूप में स्प्रे उड़ जाता है। 3. स्टिकर। घोल में स्टिकर यानी गोंद जरूर मिलाएं ताकि दवाई पत्तों पर चिपकी रहे। तो किसान भाइयों, ये था आम के लिए एनपीके का पूरा चार्ट। फूल आने पर 05234, फल बनने पर 0050। अगर आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे तो पड़ोसी भी पूछेंगे कि इस बार आम में क्या डाला है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। खेतीबाड़ी की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए एआई और खेती को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।